दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। ये चैप्टर नंबर 12 है। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, क्लास 10 का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर के नेम को, समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए हमारा क्या गिवन है, आउटसाइड एरिया ऑफ 3 डायमेंशनल शेप। तो इसमें बोल रहा है ना, जो आउटसाइड एरिया ऑफ 3 डायमेंशनल शेप, कोई भी 3 डायमेंशनल शेप है, कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो उसके जो बाहर बाहर का जो एरिया होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा एक बॉक्स है, इसके बाहर बाहर का एरिया, इसको मैं टच कर सकता हूँ, इसके इधर के भी मैं टच कर सकता हूँ, इधर को भी मैं टच कर सकता हूँ, इधर भी, इधर भी। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा बॉक्स है, इसके में देखिए जो आउटसाइड का जो बाहर बाहर का जो एरिया है जिसको हम टच कर सकते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि हमारा वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन। ठीक है, ये बोल रहा है ना कि द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, उसको रहने के लिए, उसको कहीं भी रखने के लिए जितने अमाउंट ऑफ जितने उसको अमाउंट में और रहने के लिए जगह चाहिए, जितने वो अमाउंट ऑफ प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा, वो उसका क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? हम दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसमें 3D शेप में कितनी हवा भर सकते हैं, उसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, वो हमारा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए ये जो हमारा क्लास 10 का चैप्टर है, इसमें हमें दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला हमारा ये पूछा जाएगा हमसे क्वेश्चंस में, तो जो हमारे 3D शेप्स दिए रहेंगे, ढेर सारी 3D शेप, मिक्स 3D शेप दिए रहेंगे। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि ये इधर कोन है, और ये यहाँ पे सिलेंडर, और इधर हेमीस्फीयर। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन का जो फर्स्ट टाइप रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट टाइप। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो हमसे ये पूछेगा, ये जो मिक्स फिगर है ना, ये मिक्स फिगर का क्या पूछेगा? मिक्स फिगर का सरफेस एरिया पूछेगा। ठीक है, पहला टाइप का हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? मिक्स फिगर का सरफेस एरिया पूछेगा। और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो हमसे क्या पूछेगा? वॉल्यूम पूछेगा। ठीक है, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा उसमें हमसे क्या पूछने वाला है? ये वॉल्यूम पूछने वाला है। ठीक है, अब देखिए तो हम उस फिगर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फिगर हैं, उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको ये मिला के हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम को पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हमें कोई सा भी क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हमें, अभी मैंने कोन को लिया था और सिलेंडर लिया था और हेमिस्फीयर लिया था, इन तीनों को मिला के मैंने एक एक मिक्स फिगर बनाया था। अब मिक्स फिगर में आपसे क्या बोल सकता है कि आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पुटअप कर सकता है कि इसका सरफेस एरिया बताइए, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपसे पुटअप करेगा कि इसका वॉल्यूम बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने तभी लगा पाएंगे जब हमें सारे सेपरेट फिगर के, सारे अलग अलग फिगर के हमें क्या सरफेस एरिया और वॉल्यूम अच्छे से पता होंगे, सबका हमें अच्छे से नॉलेज होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यूब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूब के बारे में। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए जो हमारा क्यूब होता है, ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पे प्यारा सा एक क्यूब बना दिया। अब देखिए ये हमारा क्यूब देखने में कुछ ऐसा होता है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ये देखिए हमारा एक क्या है? क्यूब है। ठीक है, अब देखिए हमें अगर क्यूब के अगर एक इसकी बात करूँ क्यूब के बारे में, तो देखिए ये जो क्यूब का जो सामने का जो इसका फेस नहीं है, इसको जो टच कर रहा हूँ इसको फेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ फेज है। देखिए एक फेस यहाँ पे है, एक कैमरे के साइड में, एक फेस पीछे के साइड में है, एक फेस इधर साइड में, और दूसरा फेस इधर साइड में, और एक नीचे के साइड में। अगर हम काउंट करें कितने फेस है, देखिए 1 2 3, 3 फेस, 1 2 3, 3 फेस। इसका मतलब कि ये जो हमारा क्यूब है वो 6 फेसेस हैं। ठीक है, क्यूब में कितने फेसेस हैं? 6 फेस है। अब देखिए जो क्यूब का जो फेस है
वो दिखने में कुछ ऐसा है। ये कैसा दिख रहा है? ये बिल्कुल स्क्वायर जैसा, सॉरी बिल्कुल स्क्वायर जैसा, ये स्क्वायर है ही। ये हमारा जो क्यूब है वो क्या है? 6 नंबर ऑफ स्क्वायर से मिलके बना होता है। अब देखिए जो हमारा स्क्वायर होता है, हमारा स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। अगर मैं इसके साइड को ए लेट कर लूं, ठीक है, तो इसके स्क्वायर में, सॉरी, हमारा जो स्क्वायर होता है इसके साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो देखिए स्क्वायर का हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो हमारा स्क्वायर का एरिया निकल के क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमने क्लास 7th में एक चैप्टर है हमारा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या किया जाता है? हमें जो भी हमारा फिगर होता है, 3D शेप होता है, उसको विजुअलाइज किया जाता है। तो देखिए मैं आपको फिर से एक बार विजुअलाइज करवा दूं। अगर मैं क्या करूं, इस क्यूब को फाड़ दूं, ओपन कर दूं, तो ये देखिए दिखने में कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर मैं इस क्यूब को ऐसे फाड़ कर ओपन करूं तो ये दिखने में कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और इसका हर एक पार्ट क्या है जो दिखने में कैसा है? स्क्वायर है। तो देखिए एक स्क्वायर ये, दूसरा स्क्वायर ये, तीसरा ये स्क्वायर, फोर्थ ये स्क्वायर, फिफ्थ ये स्क्वायर और सिक्स ये स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा क्यूब है वो 6 नंबर ऑफ स्क्वायर से मिलके बना होता है, और जो हमारा एक स्क्वायर होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो अगर 6 स्क्वायर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ? क्यूब का सरफेस एरिया निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम क्यूब के वॉल्यूम के बारे में जानेंगे कि हमारा वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, अब चलिए हम क्यूब के वॉल्यूम के बारे में जानते हैं कि हमारा क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा क्यूब है ना, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, जो हमारा क्यूब होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्यूब के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले को जाना, तो वॉल्यूम हमारा निकल के आ गया ए क्यूब, और सरफेस एरिया क्या निकल के आया? सरफेस एरिया क्या आ गया हमारा? 6a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम क्या निकल के आया? ए क्यूब, और सरफेस एरिया 6a स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए मैं अभी आपको एक बात और बताता हूँ कि देखिए जो हमारा ये हमारा जो एरिया होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। हमारा जो एरिया होता है 3D शेप में, ये 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है? तो देखिए एरिया कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक है, जो पहला होता है वो तो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया। पहला हमारा एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। और दूसरा हमारा क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस, दूसरा हमारा क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया तो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल का मतलब पूरा का पूरा जो कंप्लीट एरिया होगा उसे हम टोटल सरफेस एरिया बोल देंगे। अभी लैटरल सरफेस एरिया कौन सी है इसको समझते हैं ना। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि आप जिस भी कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उस कमरे की छत को गायब कर दिया जाए ऊपर से, ठीक है, गायब कर देना, चलो बहुत बढ़िया, छत को ऊपर से गायब कर दें और नीचे से फ्लोर को भी गायब कर दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगी? तो हमारे पास हमारी 4 वॉल बच जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही जो हमारा, जब हम ऊपर को गायब कर देंगे, नीचे को भी, फ्लोर को भी गायब कर देंगे, तो ये जो 4 वॉल आएगा, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस एरिया। चलिए मैं आपको गायब करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये हमारा क्यूब है, ठीक है, देखिए जैसे मेरा क्यूब है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस क्यूब के पहले फ्लोर को गायब कर दिया, गायब हो गया भाई, फ्लोर इसका गायब। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस क्यूब की छत को भी गायब कर दिया। ठीक है, देखिए मैंने इस क्यूब को, छत को भी गायब कर दिया। तो देखिए आपको, इसको मैं थोड़ा सा पलट के दिखा दूं, देखो आपको ऐसे दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा, इधर से देख लीजिए, ये कुछ आपको दिखने में ऐसा दिखेगा। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ओपन कर दूं ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। अब देखिए, अरे भाई बन जा यार, कहीं लगी बेइज्जती करवा रहे हो।
अब देखिए ये कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा। चलो भाई बन जाओ ना यार जल्दी। बे देखो, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, देखिए ये कुछ हमारा दिखने में ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऐसे था। ठीक है, नीचे वाले एरिया को मैंने क्या किया, उड़ा दिया, और नीचे वाले फ्लोर को भी उड़ा दिया, ऊपर की छत को उड़ा दिया, तो देखने में कुछ ऐसा हो गया। ये मतलब 4 दीवार है। ठीक है, ये वॉल का है ना। तो देखिए ये जो हमारा वॉल का जो एरिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो मैंने जो टोटल सरफेस एरिया निकाला तो ये तो क्या आ जाएगा 6a²। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया में मैंने क्या किया, एक स्क्वायर तो ऊपर था, ठीक है, उसको गायब कर दिया, तो ए स्क्वायर चला गया भाई। ठीक है, और फ्लोर का वो भी उसका भी साइड, उसका भी एरिया क्या था, ए। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारा क्या होता है 6a² होता है, क्योंकि जो हमारा क्यूब होता है वो 6 नंबर ऑफ स्क्वायर से मिलके बना होता है। ठीक है, तो जो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a² हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको समझा रहा था कि जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, ऊपर वाली छत को गायब कर देते हैं और नीचे की फ्लोर को गायब कर देते हैं। ऊपर की छत को गायब करते हैं और नीचे की फ्लोर को। जब हम इन दोनों को गायब करने के बाद जो हमारे दीवार का जो एरिया बचता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो आइए मैं आपको दिखा दूं कि अगर देखिए मैं इसको गायब कर दूं, ऊपर वाली, ये ऊपर की छत है, मैंने क्या किया, ऊपर की छत को गायब कर दिया, ये हमारा ऊपर की छत है, और ये नीचे का फ्लोर। ठीक है, मैंने ऊपर की छत और ये नीचे के फ्लोर को मैंने क्या कर दिया, गायब कर दिया। ठीक है, तो देखिए ऊपर की छत को गायब करेंगे और नीचे की फ्लोर को गायब करेंगे, तो जो हमारा एरिया बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए हमारा ये जो है, ये भी हमारा ऊपर की जो छत है वो भी एक टाइप का स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा a², और नीचे का फ्लोर है इसका भी एरिया क्या है a² है। ठीक है, तो देखिए तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या है हमारा 6a²। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या 6a²। अब मैंने इसको भी गायब किया और इसको भी गायब कर दिया, तो देखिए इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा 2a²। तो हम क्या कर देंगे 2a² को माइनस कर देंगे, तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या निकल के आ जाएगा 4a²। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखिए हमने क्या डिस्कस किया, हमने क्यूब के सरफेस एरिया के बारे में जाना, वॉल्यूम के बारे में जाना। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबॉइड के बारे में। हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबॉइड के बारे में। तो देखिए हमारा क्यूबॉइड कुछ दिखने में ऐसा होता है, ये हमारा रहा अपना एक क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड कुछ दिखने में, इसकी थोड़ी लेंथ को और बढ़ा लेते हैं। तो देखिए हमारा क्यूबॉइड कुछ दिखने में ऐसा होता है। तो मैंने एक यहाँ पे ऐसे क्यूबॉइड बना लिया। ठीक है, तो देखिए हमारा क्यूबॉइड कुछ दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए क्यूबॉइड जो है ये तो हमारा लेंथ होता है। ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, हमारा ब्रेड्थ होता है। ठीक है, और ये रही हमारी हाइट। ठीक है, देखिए मैं आपको क्यूबॉइड दिखाता हूँ कि देखिए क्यूबॉइड हमारा कुछ ऐसा दिखने में होता है। ये देखिए ये हमारा क्यूबॉइड है, एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर, एक सरफेस नीचे है, एक इस साइड है सरफेस और एक इस साइड है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा जो क्यूब था वो 6 नंबर ऑफ स्क्वायर से मिलके बना हुआ था, वैसे जो हमारा क्यूबॉइड है वो 6 नंबर ऑफ रेक्टेंगल से मिलके बना है। क्यूबॉइड किससे मिलके बना है, 6 नंबर ऑफ रेक्टेंगल से। देखिए रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है। देखिए इसमें लेंथ है, ये रहा अपना लेंथ। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये क्या है, ये लेंथ है, और ये क्या है हमारा ब्रेड्थ है। ठीक है, ये भी लेंथ ब्रेड्थ, इसमें भी देखिए लेंथ और ये ब्रेड्थ, इसमें भी ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो क्यूबॉइड होता है वो सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना होता है। तो इन्हीं के इसके हम सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सरफेस एरिया के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, अब देखिए ये जो हमारा आगे का गिवन है, देखिए जैसा ये है, ठीक है, देखिए जैसा है
इसी के बिल्कुल जैसा पीछे भी है। अब देखिए, तो ये तो हमारा लेंथ है और ये हाइट, क्या हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, लेंथ इंटू हाइट। देखिए ये जो लेंथ है, देखिए मेरे भाई, ये देखिए जो लेंथ है, ठीक है, देखिए जो लेंथ है और ये हाइट है, ये एक बार इधर है और इसी के जैसा बिल्कुल पीछे है। तो देखिए हम क्या कर देंगे, 2l इंटू एच। तो देखिए जब हम 2l इंटू एच करेंगे तो देखिए इसका एरिया निकल के आ जाएगा और इसका एरिया निकल के आएगा, दो लोगों का एरिया निकल गया, ठीक है। अब बच गए ये बच गया और ये बच गया, अब हम इसका निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा क्या है, देखिए अब हम इसका तो निकाल लिए, अब इसका निकालेंगे। तो देखिए ये क्या है, ब्रेड्थ है, ये क्या है, ब्रेड्थ है, तो और ये हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा। तो देखिए ये हम इसको भी, जैसे इसको मैंने 2 किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखिए मेरे भाई, मैंने क्या किया, मैंने इसको निकाला लेंथ इंटू हाइट 2 टाइम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2l इंटू एच, ये लिख दिया। अब देखिए फिर मैंने इसका निकाला, ठीक है, तो फिर देखिए ये हमारा क्या है, ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो मैंने क्या किया, ब्रेड्थ इंटू हाइट लिख दिया। अब देखिए अब रह गया ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो देखिए ऊपर वाला क्या है, ये लेंथ है, ठीक है, और ये ब्रेड्थ। देखिए जैसे ऊपर का ये है बिल्कुल ऐसा भी इसके नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 ये क्या है हमारा लेंथ है, क्या हो जाएगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें 2 कॉमन है तो हम 2 को कॉमन लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2LH प्लस LB प्लस BH, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा क्या निकल के आ गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये हमारा क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल के आ गया। देखिए मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ कि हमें फॉर्मूले को क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बारे में सीख लिया, सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए जो हमने क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाले, अब हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए जो हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए तो जो हमारा क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो देखिए हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक क्यूबॉइड बना देता हूँ, ये हमारा एक क्यूबॉइड है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो क्यूबॉइड है इसको एकदम पतले पतले यहाँ से ऐसे कट करना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे क्यूबॉइड को ऐसे एकदम पतले पतले छोटे छोटे ऐसे कट करना है, क्योंकि देखिए हमें पता है ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंथ गिवन है और ये हमारा ब्रेड्थ गिवन है और ये हमारी रही अपनी हाइट, ठीक है, ये अपनी क्यूबॉइड की हाइट गिवन है, ठीक है। अब देखिए तो मैंने क्या किया, देखिए ये जो L है ये B है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं आपको एक क्यूबॉइड दिखा दूं यहाँ पे, देखिए ये हमारा क्यूबॉइड कुछ दिखने में ऐसा है, तो देखिए हमारा क्यूबॉइड कुछ दिखने में ऐसा है, ठीक है मेरे भाई, ये देखिए हमारा क्यूबॉइड कुछ दिखने में ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस क्यूबॉइड को हमारा L इंटू बी, क्या आता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको पतले पतले क्यूबॉइड में काटा है, देखिए एक ऐसे इसको निकाल लिया, फिर ठीक है, फिर मैं इसको भी हटा सकता हूँ, इसको भी, इसको भी। तो मैंने क्या किया है, देखिए तो मैंने क्या किया है, ये जो हमारा रेक्टेंगल है, ऐसे पतले पतले ढेर सारे रेक्टेंगल को ऐसे एक के ऊपर रखते जाएंगे, कहाँ तक रखेंगे भाई, एच हाइट तक, ठीक है, इसको कहाँ तक रखेंगे हम, एच हाइट तक रखेंगे। तो देखिए इसका हमारा एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, तो हमारा इसका एरिया क्या आ जाएगा, L इंटू बी। अब हम कहाँ तक इसको लेके जा रहे हैं, एच तक, तो क्या हो जाएगा